हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवम और आज हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होता है। और हमने चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बारे में जाना था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो पी एंड एल अकाउंट जो पी एंड एल अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट, वो कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। मतलब कि सीधा सा मतलब है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम लोग जानेंगे कि अकाउंट कौन कौन से बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर में, और मतलब कि हम लोग किसके लिए अकाउंट बनाएंगे। तो हम लोग अकाउंट जो बनाएंगे वो बनाएंगे फॉर्म के लिए, मतलब जो बिजनेस होगा उसके लिए हम लोग अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए बिजनेस है, ये एक बिजनेस है और ये पार्टनर्स हैं, ये हैं पार्टनर्स। तो पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि ये रोहित है, ये विराट और ये धोनी। तो अगर बिजनेस है और इस बिजनेस में ये तीन लोग पार्टनर हैं, रोहित, विराट और धोनी। तो ये अलग एंटिटी है और ये अलग, मतलब ये दोनों सेपरेट एंटिटी है। ये सेपरेट है और ये सेपरेट है। और हम लोग जो बनाएंगे, हम लोग जिसके खाते बनाएंगे, हम लोग जिसका अकाउंट बनाएंगे, वो हम लोग फर्म के लिए बनाएंगे, बिजनेस के लिए बनाएंगे। हम लोग पार्टनर्स का नहीं बनाएंगे, हम लोग फर्म के लिए बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए जो वो पार्टनर्स हैं, वो लोग फर्म में कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। तो जो कैपिटल लगाते हैं पार्टनर्स फर्म में, तो फर्म उनको आईओसी देता है। आईओसी मतलब जो कैपिटल पार्टनर्स लगाते हैं बिजनेस में, उस पे वो जो फर्म है वो इनको इंटरेस्ट देता है। वैसे ही अगर जो बिजनेस है, अगर बिजनेस से फर्म, अगर फर्म से अगर पार्टनर ड्राइंग्स निकालते हैं, मतलब कि पैसे निकालते हैं अपने, अगर ड्राइंग्स निकाल लेते हैं बिजनेस से पार्टनर्स, तो जो पार्टनर्स हैं उनको, बिजनेस को आईओडी देना पड़ेगा। मतलब कि जो भी ड्राइंग्स निकालेंगे उस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जैसे कि कोई भी पार्टनर अगर कोई भी कैपिटल लगाता है फर्म में या बिजनेस में, तो फर्म को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये फर्म के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, खर्चा है। और अगर यही कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग्स निकालता है, पैसे निकालता है घर ले जाने के लिए, तो फिर पार्टनर्स को, बिजनेस को या फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। तो ये इनकम है। तो आईओसी बिजनेस के लिए खर्चा है और आईओडी बिजनेस के लिए इनकम है। तो ये समझ में आया होगा, ये सेपरेट होता है, ये सेपरेट होता है। इसका अलग अकाउंट बनेगा और इसका अलग अकाउंट बनेगा। है एक ही बिजनेस में ये तीनों, पर इसका अलग अकाउंट बनेगा, इसका अलग अकाउंट बनेगा। और हम लोगों को इस चैप्टर में, या हम लोग जो सीखेंगे वो अकाउंटिंग फॉर फर्म्स के बारे में सीखेंगे, बिजनेस के बारे में। और बिजनेस के लिए हमको अकाउंट्स बनाना है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोगों को इस चैप्टर में अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। हम लोगों को कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे? हम लोगों को इस चैप्टर में दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे मेनली। एक तो पी एंड एल। तो हम लोगों को दो टाइप के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक तो पी एंड एल भी बनाना पड़ेगा हम लोगों को, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो भी इसमें रिम होते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, रेंट, इंटरेस्ट और मैनेजर की कमीशन, वो पहले से निकालनी पड़ती है। पहले से वो खर्चे होते हैं, उनको पहले से खर्चों को निकालना पड़ता है प्रॉफिट में से। तो पहले तो पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा इन खर्चों को निकालने के लिए। फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, जहां पर तीनों पार्टनर से, जितने भी पार्टनर्स होंगे किसी भी फॉर्म में, उनमें पैसा डिवाइड हो जाएगा, उनमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये फर्म के लिए बनाना होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके लिए आप अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि, और इसमें दो अकाउंट होते हैं, दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और फ्लक्चुएटिंग होता है। तो इस अकाउंट को हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, कि अगले के अगले वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे, इस अकाउंट को बनाना। इस वीडियो में सिर्फ मेनली मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। और ये सिखाने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है।
तो मेनली हम लोग इस वीडियो में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको P&L अकाउंट बना के थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसे जो नेट प्रॉफिट है उसमें से ट्रांसफर होके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो P&L अकाउंट छोटा सा बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोगों को ये हमारा जो भी है ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है, और यहाँ पे जो भी इनकम आएगी वो इधर आ जाएगी और ये आपका यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे आपके जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंस, जो भी रेम है आपका वो यहाँ निकल जाएगा। और फिर उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो होगा ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L अकाउंट हमने छोटा सा बनाया जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो ट्रेंडिंग अकाउंट से निकलता है और इनकम जो होती है वो इधर आ जाए, जो भी इनकम रिसीव्ड होती है, रेंट है चाहे कमीशन चाहे जो इनकम, तो ये हमारा बाहर निकल गया क्रेडिट साइड का। और डेबिट साइड में जो भी खर्चे होते हैं, ऋण, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर की कमीशन, वो निकाली। और इसमें से इसको निकालने के बाद जितना भी बचा वो नेट प्रॉफिट वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये हो गया। अब जो ये नेट प्रॉफिट है ये होगा कैरी डाउन, ये कैरी डाउन होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये होगा ट्रांसफर। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आप सीखते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी नेट प्रॉफिट निकला ये कैरी डाउन होगा और क्रेडिट साइड में ये ब्रॉट डाउन होगा। तो देखिए ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है। P&L अकाउंट जो होता है, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पहले तो ये जो नेट प्रॉफिट निकला है P&L अकाउंट में से इसको कैरी डाउन करते हैं और यहाँ पे क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। अगर यहाँ है डेबिट साइड में तो जब आप कैरी डाउन करेंगे और जब ब्रॉट डाउन करेंगे तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल चीज है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय P&L अकाउंट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट था ये आ जाएगा यहाँ पर। तो हमने इसको कैरी डाउन किया डेबिट साइड से और ब्रॉट डाउन किया क्रेडिट साइड में। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कि नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसमें डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है। डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आता है और क्रेडिट साइड में ऑल इनकम और गेन्स आता है। तो क्लास 11 में आपने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पढ़ा होगा। तो नॉमिनल अकाउंट में आपने क्या पढ़ा होगा कि डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंस और जितने भी लॉस हैं, जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड लिखे जाएंगे और जितने भी इनकम और गेन्स हैं वो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो जितना भी खर्चा होगा फर्म का वो हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे और जितना भी इनकम होगा, उसको जितना भी फायदा होगा वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो मान लीजिए फर्म है, बिजनेस है और ये हमारा पार्टनर्स हैं, रोहित, कोहली और धोनी। इन्होंने कैपिटल लगाया, कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और आपको फुल फॉर्म में लिखना है। ये नहीं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पर मैं लिखूंगा वो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा और आपको फुल फॉर्म में लिख के आना है एग्जाम में, क्योंकि नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो अगर कोई भी पार्टनर फॉर्म में कैपिटल लगाता है तो फॉर्म को उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, IOC देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल पे। इसका मतलब ये खर्चा है, ये फॉर्म का खर्चा है, ये हम लोग फॉर्म के लिए बना रहे हैं। तो इंटरेस्ट कैपिटल पे देना है मतलब खर्चा है, तो खर्चे कहाँ लिखाएंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पर एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है क्योंकि नंबर काट लिए जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी कैपिटल लगा होगा रोहित का, विराट का और धोनी का, उस पर इंटरेस्ट देके ये बाहर निकल जाएगा। तो ये खर्चा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डेबिट साइड में आ गया। अब मान लीजिए ड्राइंग्स निकालती है फॉर्म में से, पैसे निकालती है अगर पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर का पैसा निकालता है तो पार्टनर को, बिजनेस को आईओडी देना पड़ेगा। मतलब जो भी पैसा निकालती है उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर्म को। तो फॉर्म को मिलेगा इंटरेस्ट ड्राइंग पर, मिलेगा मतलब इनकम हो रही है फॉर्म की। तो इनकम और गेन कहा जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी जिसने भी पैसा निकाला, रोहित ने या विराट ने या धोनी ने, जिसने भी पैसा निकाला है उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो कैलकुलेट होकर बाहर निकल आएगा। तो क्रेडिट साइड में ज्यादा सिर्फ दो ही चीजें होती हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक होता है जो भी नेट प्रॉफिट होता है, और एक जो आईओडी होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सिर्फ यही दो चीजें क्रेडिट साइड में आती हैं और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा। अब जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी खर्चे होंगे, वो सब डेबिट साइड में आएगा और कोई इनकम फॉर्म की नहीं है आईओडी को छोड़ के। और नेट प्रॉफिट तो जो निकला होता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। तो अब मान लीजिए ये हो गया। अब हम लोग अगर देखते हैं जैसे कि कोई भी सैलरी, कोई भी पार्टनर की सैलरी, पार्टनर सैलरी या बोनस या कमीशन, जैसे कि पार्टनर की सैलरी की बात हो रही है, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं। एम्प्लॉय की अगर सैलरी होती है तो वो P&L अकाउंट में प्रॉफिट में से पहले ही खर्चा कट जाता, पर यहाँ पे पार्टनर की बात हो रही है। जो भी पार्टनर से रिलेटेड खर्चे या इनकम होंगे, जो भी, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनर और फर्म के लिए बनाया जाता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। तो ये जो सैलरी और बोनस कमीशन बात की गई है, ये पार्टनर्स की बात की है। तो जिसका भी सैलरी, बोनस, कमीशन होगा, जिसका भी, वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। फर्म का खर्चा है, फर्म को सैलरी, बोनस या कमीशन देना पड़ेगा किसी भी पार्टनर की। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कोई रिजर्व है, रिजर्व, अगर कोई पार्टनर या फर्म चाहती है कि जितना भी प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, उसमें से कुछ पैसे निकाल के सेव कर लिए जाए आने वाली फ्यूचर के लिए। पैसा रिजर्व में सेव करना मतलब कि रिजर्व करके रखना पैसे को फ्यूचर के काम के लिए। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट निकला 1 लाख का, उसमें से फर्म या पार्टनर चाहते हैं कि 20,000 रिजर्व में चले जाएं, कि 20,000 रुपए जो है वो रिजर्व हो जाए, बाकी के जो 80,000 हैं उसमें कटे पिटे और जितना डिस्ट्रीब्यूट हो उसमें से। तो आपका रिजर्व भी होता है ये साइड, तो ये भी एक खर्चा है फॉर्म का। तो रिजर्व भी इधर आ जाएगा, रिजर्व भी इधर आ जाएगा। तो रिजर्व आने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद डिविजन प्रॉफिट आएगा, डिविजन प्रॉफिट ट्रांसफर टू रोहित कैपिटल अकाउंट, विराट कैपिटल अकाउंट और धोनी कैपिटल अकाउंट। जितना भी होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बाहर निकल आएगा टोटल। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्रॉफिट, ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी रेशियो होगी उस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो है टेबल, ये हमने अकाउंट बनाना सीख लिया है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो अब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि पहले तो जो भी कैरी डाउन होगा P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ड्रॉप डाउन होकर P&L अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट आ गया। फिर जो प्रॉफिट है, जो भी इनकम है फर्म की, अगर कोई भी ड्राइंग्स निकालता है पार्टनर, तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देगा फर्म को, तो फर्म के लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी रोहित, विराट, धोनी की होगी वो निकल के इधर आ जाएगा।
और इनकम कोई नहीं होती है फर्म की, तो बस आईओडी होती है। अब बाकी के जितने भी खर्चे होते हैं, अगर कैपिटल लगा रही है पार्टनर, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा, तो खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी होगा वो दे दिया। अब पार्टनर का सैलरी हुआ, बोनस हुआ, कमीशन हुआ, ये भी देना पड़ेगा, तो ये भी खर्चा। रिजर्व निकाल के रखना है प्रॉफिट में से, वो भी खर्चा। और ये जो यहाँ पर आ गया, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का जो भी सैलरी, बोनस, कमीशन और रिजर्व, इन तीनों को काट के जो यहाँ टोटल आएगा, उसमें से तीनों को काट के जितना बचेगा, जितना भी डिविजन प्रॉफिट बचेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? रोहित के कैपिटल अकाउंट, विराट का कैपिटल अकाउंट और धोनी का कैपिटल अकाउंट। मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी बचा डिविजन प्रॉफिट, वो ट्रांसफर हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी उन्होंने डिसाइड की थी। अब इसमें अगर भर के देखा जाए, मान लीजिए हम लोग नेट प्रॉफिट मानते हैं 200 का, 200 का नेट प्रॉफिट, और 60 का मैं मान लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो यहाँ पे आ गया 260, यहाँ आ गया 260। और फिर उसके बाद मान लीजिए मैं इसमें से निकालता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60, सैलरी मैं निकालता हूँ 60, रिजर्व में बनाता हूँ 60। तो 260 में अगर 60 60 60 निकाल दिया जाए तो 200 200 140 140 80, आपका यहाँ पे 80 बचा, 80 80 140 200 260, तो आपका 80 बचा। अब ये जो 80 है, जितना भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा, ये आपका तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे होगा निकाला। उसमें से ये पार्टनर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व हटाकर जो भी डिविजन प्रॉफिट आएगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यह है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है, और अगर क्वेश्चन करा जाए तो कैसे किया जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है कि 3 पार्टनर है ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1:1:1। उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है? ए ने कैपिटल 4 लाख की लगाई है, बी ने कैपिटल लगाई है 5 लाख की, और सी ने कैपिटल लगाई है 3 लाख की कंपनी में या फॉर्म में। और उनकी पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 10% पर एनम के हिसाब से। बी को सैलरी मिलेगी एक, जो 2000 पर मंथ है, यहाँ पे पर मंथ बी को सैलरी देनी है 2000 की पर मंथ। सी की कमीशन है 7000 रुपीज, और ट्रांसफर कितना होगा रिजर्व में? 7000, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 5 लाख। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो एक P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं मैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे नेट प्रॉफिट को। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं 5 लाख रुपीज, तो बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 5 लाख, 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या आईओडी है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। यहाँ पर आईओसी है, सैलरी है, कमीशन है, रिजर्व है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ये भी खर्चा है फर्म का, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा है, आईओडी नहीं है। इसका मतलब क्रेडिट साइड में सिर्फ नेट प्रॉफिट आएगा, आईओडी लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो यहीं पर बंद हो जाएगा, ये चीज यहीं पर बंद हो जाएगी 5 लाख के साथ, ये तो बंद हो गया। अब जितनी भी चीजें आएंगी डेबिट में, क्योंकि सब खर्चे हैं, तो पहले आईओसी लिख लेते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिखिएगा। ए की, बी और सी कितनी कितनी बैठेगी वो देखते हैं। कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10% पर एनम, पर एनम मतलब पर ईयर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ए ने कितना लगाई है? 4 लाख रुपीज कैपिटल, तो 4 लाख का 10% कितना हुआ? 40,000। अब बी का कितना है? 5 लाख, मतलब 50,000, और सी का कितना? 3 लाख, मतलब 30,000। तो 50 30 80 80 40 1,20,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। पहले तो इंटरेस्ट हो गया, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म, ये हो गया, और नेट प्रॉफिट हो गया। अब बची हैं 3 चीजें। बी की सैलरी देनी है, बी सैलरी
₹2000 पर मंथ। यहाँ पर मंथ की बात की गई है, पर ईयर की बात नहीं की है या पर एनम की बात नहीं है, यहाँ पे पर मंथ की बात है। तो ₹2000 पर मंथ का मतलब है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो ये 24,000 की सैलरी बनेगी बी की, क्योंकि यहाँ पे पर मंथ दिया हुआ। अगर ये ईयर दिया होता कि पर एनम देनी है या पर ईयर देनी है तब आपको 2000 होता, पर अगर पर मंथ है इसका मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से पहले 2000 को मल्टीप्लाई करके आपको बी की सैलरी निकालनी पड़ेगी जो है 24,000 रुपए। तो ये भी होगी, तो ये भी हो गया बी का सैलरी जो है आपका 24,000। तो आईओसी सैलरी और नेट प्रॉफिट हो गया। अब सी की कमीशन, सी की कमीशन कितनी है? 7,000। इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ, ना पर मंथ दिया ना कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये पर ईयर का है, ये पूरे साल का है। तो सी की कमीशन डायरेक्ट दे देंगे टू सी कमीशन कितनी है? 7,000। ये भी हो गया। अब ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, रिजर्व में कितना पैसा रखना है? 7,000 रुपीज। तो रिजर्व में रख देते हैं टू रिजर्व 7,000 रुपीज। तो हमारा आईओसी हो गया, हमारा बी की सैलरी हो गई, हमारी कमीशन हो गई, हमारी रिजर्व हो गया, नेट प्रॉफिट हमने लगा दिया है, निकाल रख दिया है। तो अब कुछ नहीं बचा है, तो अब डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर टू ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट और सी का कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा 5 लाख। तो अब 5 लाख में से पहले निकालते हैं, तो 1 लाख, 4 लाख और 3 लाख 3 लाख 80 बचा, 3 लाख 80, 3 लाख 80, 24 से 31, 38। अब 38 1 लाख 80 में से 38 आपका 7 7 4 10 2 1,42,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकल रहा है। 1,42,000। अब आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकल चुका है, कितना निकला? 1,42,000। तो 1,42,000 को अब ए में, बी में और सी में बांटना पड़ेगा पार्टनर्स में। और ये कैसे बटेगा? ये बटेगा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 1:1:1 ये है। तो 1,42,000, तो ये थोड़ा सा गलत लिखा गया था, ये 3,42,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट निकला, क्योंकि 5 लाख में से निकालना है 1,20,000, तो मतलब कि 380 बचा, और 24 मतलब 31 और 38 में अगर 380 में से 38 निकाला तो 3,42,000 बचा। तो 3,42,000 का आपका डिविजिबल प्रॉफिट है, जो आपका बटेगा ए में और बी में और सी में 1:1 में। तो 1:1 में हो गया 1,14,000, 1,14,000 आपका बटेगा। 1,40,000 मतलब 42, 1 2 3 4 42 और 3,42,000 आपका 1,14,000, 1,14,000, 1,14,000 ऐसे आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इक्वल रेशियो थी 1:1:1। जो भी रेशियो दी होती 3:2:1 दी होती है, चाहे जो भी आपकी रेशियो दी होती उस रेशियो में ये बढ़ जाता। अब अगर जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा है कि ए और बी और सी का रेशियो है 3:2:1। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि पहले तो कैलकुलेट करेंगे कितना है, 3, 5 और 6, टोटल 6 है, 3 + 2 + 1 6। तो इसको ऐसे मानेंगे 3/6, 2/6 और 1/6, इसको ऐसे मानेंगे। तो जितना भी प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, आसान ट्रिक बता रहा हूँ, मैं भी यूज करता था कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट या जो भी निकले आगे के समय पे, आगे भी जितना भी आप क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट निकला, ये जितना भी निकले उसको पहले डिवाइड कर दीजिए आप 6 से।
और 6 से डिवाइड करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, आपका ए का निकल जाएगा, 2 से कर दीजिए आपका बी का निकल जाएगा, और जो भी बचेगा जाहिर सी बात है 1, वो आपका सी से कर दीजिएगा। तो मतलब ये काफी आसान ट्रिक होती है। तो मतलब कि अगर किसी को मतलब नहीं आती है बेसिक कैलकुलेशन तो वो ऐसे भी कर सकता है, वरना अगर जिसको भाई आती है वो अपना दिमाग यूज करके निकाल सकता है आराम से। तो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया है, एक क्वेश्चन भी करके देख लिया है कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को। और अब अगले क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, अगले क्लास में जो आईओडी होता है यहाँ पर, आईओडी ये कैसे निकलता है, आईओडी ये और आईओसी ये, इन दोनों को निकालना सीखेंगे अगले क्लास में कि ये दोनों निकलते कैसे हैं, किस तरीकों से इन्हें निकाल सकते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि आईओडी आईओसी आता ही आता है एग्जाम में, या तो किसी क्वेश्चन में आ जाएगा कि आईओडी आईओसी निकाल के आप पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, या तो एमसीक्यूज में आ जाता है कि इतना इतना ड्राइंग्स निकाला, इतने इतने पार्टनर ने इतने इतने इंटरेस्ट पर तो कितना ड्राइंग्स होगा, या इतना इतना कैपिटल लगाया, इतना इतना इंटरेस्ट मिलेगा उनको तो कितना इंटरेस्ट हुआ। तो एमसीक्यूज में भी आ जाता है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट उठ के आ जाता है कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए जिसमें आईओडी आईओसी इतना है। तो क्वेश्चन में आ जाता है, तो आईओडी और आईओसी निकालना नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है वो बनाना सीखेंगे। तो आई होप कि आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना समझ में आया होगा। अगर तब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अपना पर्सनल आईडी डाल दूंगा, उस पर भी आप डीएम करके पर्सनली पूछ सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। हम लोग जब ये चैप्टर एंडिंग पे आ जाएगा तो कुछ क्वेश्चंस, फुल क्वेश्चंस जिसमें आईओडी आईओसी और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, पी&एल एप्रोप्रिएशन सब निकालना पड़ेगा, सब बनाना पड़ेगा। तो एक मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, बड़ा क्वेश्चन जो 5 नंबर का भी आता है बोर्ड एग्जाम में, तो वो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी का तब तक के लिए टेक केयर, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।